तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन एन एपी ऑफ विच वन इज द फर्स्ट टर्म। क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई भी एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, वन है। एक बात क्लियर है कि यहां पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि a इक्वल टू वन फर्स्ट टर्म। इफ द सेकेंड 10th 34th टर्म फॉर्म अ जीपी। फॉर्म का मतलब बनाना। मतलब क्या हुआ कि आपके पास उसी एपी की सेकेंड टर्म, 10th टर्म, 34th टर्म क्या बनाती है, जीपी बनाती है। मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि सेकेंड टर्म मतलब A2, चाहे वो एपी की हो चाहे जीपी की हो, A2 10th टर्म एंड 34th टर्म। मतलब आपके पास क्या क्या हो गया, आपके पास A2 हो गया, A10 हो गया, A34 हो गया। आपके पास ये तीन टर्म दे दिया गया, आपको कुछ भी दे दिया हो, ये क्या बना रही है, फॉर्म जीपी। ये क्या बना रही है, फॉर्म ऑफ जीपी। ये आपके पास एक जीपी बना रही है। बात समझ में आ गई। पहली टर्म A1 थी, मतलब कि जो फर्स्ट टर्म थी A1 वो 1 के बराबर थी, चाहे A बोल दो। A2, A10, A34 ये आपके पास क्या है, एक जीपी बना रही है। देन आपको फाइंड आउट करना है कि बताइए कि A4 की वैल्यू कितनी रहेगी। क्वेश्चन के अंदर एपी जीपी दोनों का मिक्सअप कर दिया इसने। घबराना मत बिल्कुल भी। देखो क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों क्या बोला कि आपको ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म फॉर्म जीपी। इस लाइन का मतलब समझे क्या? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस लाइन का मतलब समझिए। इस लाइन का मतलब क्यों समझिए, चलिए मैं इसको समझाता हूं पहले। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक एपी है, 2 4 6 8 10 12 16 18 20 जो भी जा रही है आपके पास, ठीक है। ये बताओ ये एपी है नहीं है? है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है। कंडीशन ये बोल रहा है, मुझे नहीं पता, जिस तरह मैं मान लेता हूं कि इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, 2 है। उसके बाद देखिए ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, मतलब A2 1 2 3 4, A4 5 6 7, A7 ये आपके पास जीपी बना रही है नहीं बना रही है? इसका कहने का मतलब ये है कि एक कोई भी एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है। उसके अंदर सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म और सेवन टर्म क्या बना रही है, आपके पास एक जीपी बना रही है। तो आपको कोई भी दूसरी कंडीशन जो भी पूछा है आपको वो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। इस चीज से मत घबराना कि ये क्या लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म आपके पास जीपी बना रही है, क्योंकि इनका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, आपके पास सेम है। अब देखिए यदि ये टर्म आपके पास जीपी बना रही है, अब मैं दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। तो देखिए मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, ए आर लिख सकता हूं, इसको ए आर की पावर 9 लिख सकता हूं, इसको ए आर की पावर, हम लोग को वैसे एपी की सीरीज है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, ए माइनस ए प्लस डी सेकेंड टर्म है। इसको मैं क्या लिख लेता हूं, ए प्लस 9d लिख लेता हूं, और इसको क्या ले लेता हूं, ए प्लस 33d। मैंने इसको कॉमन रेशियो की फॉर्म में क्यों नहीं चेंज किया? मैं कर सकता था लेकिन मैंने क्यों नहीं चेंज किया, लॉजिक बताओ। क्योंकि मुझे A4 निकालना है, और A4 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 3D। क्या बोलते हो, सही बात है गलत बात है? A4 को मतलब क्या हुआ, A प्लस 3D। यदि मैं 10 को A प्लस 9D लिखता हूं तो A प्लस 3D लिखूंगा इसको। मैंने बहुत अच्छे से चीज पढ़ाई है ये। अब देखिए यहां पर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो डी की रिक्वायरमेंट है, आपको कॉमन रेशियो मतलब आर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए मैंने इसको आर के फॉर्म में नहीं तोड़ा। लेकिन यही क्वेश्चन के अंदर आपसे मान लीजिए जीपी की फोर्थ टर्म पूछा होता तो हम इसी चीज को हम लोग जीपी की फॉर्म में चेंज करते, लेकिन इसने हमसे एपी की फोर्थ टर्म पूछा है। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए यदि आपके पास ये तीन टर्म किसके अंदर हैं, ये भी तो फॉर्म जीपी करेंगी, फॉर्म जीपी। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यहां पर ये वाली टर्म जीपी है, इसी को तो मैंने इस फॉर्म में तोड़ा है और कुछ थोड़ी किया मैंने। अब देखिए अब मैं क्या बोल सकता हूं कि यदि जीपी बना रही है तो इसका रेशो इसका रेशो बराबर होगा। सही बात है। मतलब क्या लिख सकता हूं, a प्लस 9d डिवाइड बाई ए प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 33d डिवाइड बाई ए प्लस 9d। सही बात है ना? अब इसका वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 9d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 33d मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी।
मैं यहाँ पर ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर मुझे डी मिल जाए, क्योंकि ए की वैल्यू तो मुझे पता है लेकिन मुझे डी नहीं पता है। तो इस थ्योरम के मतलब इस बेसिस के ऊपर मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। चलिए अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप ये देखिए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, कितना होगा, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 81d स्क्वायर प्लस 18d, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 81d स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ab का मतलब क्या हो गया, 2ab, समझ में आ गया, 2ab मतलब 90, समझ में आ गया, इज इक्वल्स टू, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, इसका मल्टीप्लाई करवाइए कितना हुआ, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो गया ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो गया प्लस का एडी, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो गया 33 एडी, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो गया 33 डी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से मल्टीप्लाई चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस में एडी प्लस में 33 एडी प्लस में 33 डी स्क्वायर। आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 है, पुट कर दो, कितना हुआ 1 स्क्वायर प्लस 81 डी स्क्वायर प्लस 18 डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी प्लस 34 डी, मतलब ये 33 है तो मैंने बोल दिया 34 डी, चलो कोई बात नहीं, इसको अलग ही लिख लेते हैं, प्लस में 33 डी स्क्वायर। अब इसको इधर की तरफ लेकर आ जाए, 1 से 1 तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, यहां पर कितना हो गया, ये 11 में से 3 गया 8, ये कितना हो गया, ये बच गया 4, समझ में आ गया। अब ये कितना हुआ डी स्क्वायर, इसमें से 33 एक ये बच गया 34 में से 18 को माइनस करो, कितना हुआ 16, तो ये कितना हो गया प्लस का 16 डी इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए बच्चों, यहां पर आप डी कॉमन लेंगे, 16 डी कॉमन ले लीजिए क्योंकि 18 का फैक्टर है हमारे पास, तो कितना हो गया 3d प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ, या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये टर्म 0 होगी, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, इफ 16d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू क्या हुआ 0, ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। पूछो क्यों पॉसिबल नहीं है, कभी भी कॉमन डिफरेंस यदि 0 होगा मतलब सारी टर्म आपके पास सेम हो जाएंगी, मतलब क्या हुआ कॉमन डिफरेंस यदि 0 हो गया, जैसे 2 2 2 2 ऐसे टर्म चल रही है, 3 3 3 3, इसके अंदर देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है 0, मतलब सारी टर्म आपके पास क्या हो गई सेम हो गई, नहीं समझे, तो मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस तो 0 होगा नहीं, मतलब ये है मान लीजिए 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, मतलब क्या इनका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये 0 वाली कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, क्या है 3d प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/3, ये वाला आपके पास क्या बचेगा माइनस का बचेगा ना, तो ये वाला माइनस का हो गया आपके पास, तो यहां से d की वैल्यू कितनी हो गई प्लस का 1/3, बात क्लियर हो गई। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या था, a4 निकालना था, अब यहां पर आके पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस 3d, d की वैल्यू कितनी है 1/3, कैंसिल आउट करोगे कितना आंसर आ गया 2। तो बेसिकली हमारे पास अब इसका आंसर देखिए, आंसर है यानी फर्स्ट का 1/2 1 3/2, डी क्या है 2, हमारा कितना आंसर आ रहा है 2, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया डी। तो देखो बच्चों इसमें घबराना मत, इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था कि कोई भी एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है और उसकी 3 टर्म दे रखी है, 4 टर्म दे रखी है, 5 टर्म दे रखी है, कितनी भी टर्म दे और उसने बोल दिया कि वो किसमें है जीपी के अंदर है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम लोगों ने यहां से कॉमन डिफरेंस निकाला एंड देन इसके अंदर पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। समझ में आ गया बच्चों, पक्का, ओके।